हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन लाइंस एंड एंगल चैप्टर। लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जाम्स पढ़े थे और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, तो उन पर बेस्ड ही आज हम क्वेश्चंस करेंगे। वो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन द फिगर, रे ओ एस स्टैंड्स ऑन द लाइन पी ओ क्यू। सो एज वी कैन सी इन द फिगर, रे ओ एस stands on line PQ. Ray OR and OT are angle bisectors. Angle OR, sorry, Ray OR and OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ. हम देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि जो OR है वो एंगल POS को बाइसेक्ट कर रहा है, और रे OT जो है वो एंगल SOQ को बाइसेक्ट कर रही है। सो और हमें गिवन है कि एंगल POS x है, मतलब हमें ये गिवन है कि ये जो एंगल है वो इक्वल है एक्स के। हमें एंगल आर ओ टी फाइंड करना है, मतलब हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल आर ओ टी, मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में गिवन है एंगल पी ओ एस। हमें क्वेश्चन में गिवन है एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स। एंगल पी ओ एस हमें एक्स के इक्वल गिवन है। अब हमें ये भी गिवन है कि रे ओ आर रे ओ आर जो है वो एंगल पी ओ एस को, मतलब इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो दिस इंप्लाइज कि एंगल, ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। हमें गिवन है कि रे ओ आर हमें गिवन है कि रे ओ आर बाइसेक्ट कर रही है एंगल पी ओ एस को। इसका मतलब है कि एंगल पी ओ आर इक्वल होगा एंगल आर ओ एस के, मतलब ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। अब हमें गिवन है अब हमें गिवन है कि ये पूरा एंगल एक्स के इक्वल है। अगर ये पूरा एंगल एक्स के इक्वल है और दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ आर में ये दो एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ओ आर बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी ओ एस को। अब क्योंकि पूरा एंगल एक्स के इक्वल है, तो दोनों एंगल्स जो होंगे एक्स बाई टू के इक्वल होंगे। मैं फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ कि हमें क्वेश्चन में गिवन है एंगल पी ओ एस। हमें क्वेश्चन में गिवन है एंगल पी ओ एस एक्स के इक्वल है और ओ आर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। जब दोनों एंगल्स इक्वल है और पूरा एंगल एक्स के इक्वल है, तो मतलब ईच एंगल एक्स बाई टू के इक्वल हो जाएगा। नाउ एंगल, अब मैं इस क्वेश्चन में देख सकती हूँ कि ओ एस जो है एक रे है, लाइन पीओ क्यू पे, लाइन पीओ क्यू पे। मैं देख सकती हूँ ओ एस जो है, ओ एस ओ एस एक रे है लाइन पीओ क्यू पे। तो हमने एग्जाम पढ़ा था कि अगर एक रे फॉल करती है एक लाइन पे, तो उसके आसपास जो एंगल्स होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल पी ओ एस, जो रे ओ एस के आसपास के एंगल्स है, मतलब एंगल पी ओ एस और एंगल एस ओ क्यू, उनका सम होगा 180 डिग्री। मैंने सिंपल एक एग्जाम यूज किया है जो हमने लास्ट क्लास में हमने रीड किया था कि अगर एक रे एक लाइन पे फॉल करती है, तो उस रे के आसपास के जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सो एंगल पी ओ एस, मतलब हम कह सकते हैं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। हमें गिवन है एंगल पी ओ एस एक्स के इक्वल है। सो एक्स प्लस एस ओ क्यू इक्वल टू
180 डिग्री। सो दिस implies एंगल एस ओ क्यू इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस एक्स के। अब अगेन मैं देख सकती हूँ कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ओ टी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल एस ओ क्यू का। ओ टी एंगल बाइसेक्टर है एंगल एस ओ क्यू का। तो इसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब हमें गिवन है एस ओ क्यू, मतलब हमें गिवन है कि जो ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल जो है हमें गिवन है, ये जो पूरा एंगल है वो इक्वल है 180 डिग्री माइनस एक्स के। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये पूरा एंगल है वो इक्वल है, सॉरी, जो हमने फाइंड आउट किया है कि ये इक्वल है 180 डिग्री माइनस एक्स के। और ओ टी जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब इसका मतलब है कि जो एंगल्स हैं, जो एंगल है एस ओ क्यू इक्वल होगा एंगल टी ओ क्यू के। अब क्योंकि पूरा एंगल 180 डिग्री माइनस एक्स के है तो मैं कह सकती हूँ ईच ऑफ द एंगल जो होगा वो इसके हाफ होगा इस एंगल के। तो हम कह सकते हैं एंगल एस ओ टी विल बी इक्वल टू एंगल एस ओ टी विल बी इक्वल टू एंगल टी ओ क्यू, एंगल टी ओ क्यू ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल इक्वल है 180 डिग्री माइनस एक्स के। सो मतलब ईच ऑफ द एंगल जो होगा, ये एंगल और ये एंगल इसके हाफ होगा। तो इसका हाफ होगा, मतलब हाफ ऑफ दिस एंगल, दिस होल एंगल। सो इट विल बी हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस एक्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली हमेशा ये एग्जाम में आता ही है। सो अब इसको मैं आगे सिंप्लीफाई कर देती हूँ तो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 180 डिग्री से, तो दिस विल इक्वल टू हाफ ऑफ 180 हो जाएगा 90 डिग्री माइनस, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी एक्स से, तो हो जाएगा माइनस ऑफ x/2। सो अब मैं देख सकती हूँ, अब मैं क्वेश्चन में देख सकती हूँ कि एंगल आर ओ एस इक्वल है x/2 के और एंगल एस ओ टी इक्वल है 90 डिग्री माइनस x/2 के। मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एंगल आर ओ टी। ध्यान से देखना आप प्लीज फिगर में, आर ओ टी। सो हम फिगर में देख सकते हैं आर ओ टी इक्वल होगा आर ओ एस प्लस एस ओ टी के। आर ओ एस प्लस एस ओ टी के। सो दिस विल बी इक्वल टू एंगल आर ओ एस में देख सकते हो इक्वल है x/2 के। सो मैं x/2 पुट कर दूंगी यहाँ पर, प्लस एंगल एस ओ टी इक्वल है 90 डिग्री माइनस x/2 के। तो मैं एस ओ टी जगह पुट कर दूंगी 90 डिग्री माइनस x/2। इधर मैं देख सकती हूँ x/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। तो मतलब एंगल आर ओ टी इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इन फिगर lines x y and mn, lines x y is this line and line mn is this line intersect at o, ये intersect कर रही हैं o पे। if angle POY means this angle इक्वल है 90 डिग्री के और a is to b 2:3 की रेशियो में है, मतलब जो a एंगल है और b एंगल है इसकी रेशियो है 2:3। तो हमें एंगल c फाइंड करना है, मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है। ओके, नाउ मैं देख सकती हूँ, अगेन मैं सेम एग्जाम यूज करूंगी कि अगर एक रे एक लाइन पे फॉल करती है तो आसपास के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है।
इधर मैं देख सकती हूँ कि जो ओपी है वो एक रे फॉल कर रही है एक्स वाई पे। इसके आसपास के एंगल कौन से हैं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। सो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। सो मैं कह सकती हूँ एंगल एक्स ओ पी, एक्स ओ पी प्लस पी ओ वाई। एग्जाम में एग्जाम लिखना बहुत जरूरी है। that if a line falls on a sorry if a ray falls on a line, then the sum of adjacent angles so formed is 180 डिग्री। ये एग्जाम हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है। एक्स ओ पी, अब हम देख सकते हैं एंगल एक्स ओ पी इक्वल है ए और बी के, ए प्लस बी के। ये ए और ये बी है, तो मैं इस पूरे एंगल की जगह लिख सकती हूँ ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई हमें ऑलरेडी गिवन 90 डिग्री। हमें एंगल पी ओ वाई ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री। तो 9 डिग्री हम पुट कर देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज कि ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए और बी की रेशियो है वो 2:3 है। तो मैं कह सकती हूँ कि ए को मैंने मान लिया 2 के और बी को मान मान लिया 3 के। अगर हमें दो क्वेश्चंस की रेशियो गिवन होती है तो हम के यूज करके हम ऐसे मान सकते हैं। तो ए को मैंने मान लिया 2 के, बी को मैंने मान लिया 3 के, इक्वल 9 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज 5 के इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज के इक्वल टू 90 डिग्री बाय 5 विच इज इक्वल टू 18, 18 डिग्री। सो के इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब क्योंकि मुझे के की वैल्यू पता है तो मैं इसके थ्रू ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। कैसे? ए है 2 के इक्वल, सो मैं बस के की वैल्यू पुट करूंगी। सो व्हाट वी विल गेट 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 डिग्री। बी इक्वल हो जाएगा 3 के सो 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 डिग्री। नाउ अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है एंगल सी, एंगल सी। अब मैं इस फिगर में देख सकती हूँ, मैं इस फिगर में ध्यान से देखिएगा आप इस फिगर में कि जो लाइंस हमें गिवन है, हमें गिवन है कि लाइंस एक्स वाई इंटरसेक्ट कर रही लाइन एम एन को। तो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो दिस इंप्लाइज सो दिस इंप्लाइज कि जो ये एंगल होगा, लेट मी मार्क इट अगेन फॉर यू, कि जो ये एंगल होगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ये वाले पार्ट्स बन रहे हैं जो मैंने जिसको मैंने ब्लैक लाइन से हाईलाइट किया है। तो दिस इंप्लाइज एंगल सी, दिस इंप्लाइज कि सी इक्वल होगा, सी इक्वल होगा दिस एंगल के। दिस एंगल इज इक्वल टू ए प्लस दिस एंगल। लेट मी हाईलाइट इट अगेन फॉर यू। दिस एंगल सी इज इक्वल टू दिस एंगल, एज यू कैन सी, as you can see here। sorry so एंगल एम ओ वाई, एम ओ वाई के इक्वल होगा और एम ओ वाई इक्वल है
ए प्लस 90 डिग्री के, क्योंकि हमें गिवन है एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है। तो हो जाएगा ए प्लस 90 डिग्री के, ए प्लस 9 डिग्री के। हमें ए गिवन है जो हमने फाइंड आउट किया 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री। सो दिस विल बी इक्वल टू 126 डिग्री। तो एंगल सी हो गया इक्वल 126 डिग्री के। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Next question is, in the figure, it's given that PQR is equal to PRQ. PQR means this angle is equal to this angle. We have to show this angle is equal to this angle. That is PQS equal to PRT. Now, how we will show? This question is very easy. We just have to use the same action again now. इधर मैं देख सकती हूँ PQ एक रे है जो फॉल करी इस लाइन पे। सो मैं कह सकती हूँ कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल 1 डिग्री, क्योंकि अगर एक रे फॉल करती है लाइन पे तो उसके आसपास के जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अगेन मैं देख सकती हूँ कि लाइन सॉरी रे पी आर फॉल कर रही है इस लाइन पर, तो इसके आसपास के एंगल्स मतलब ये वाला एंगल और इस एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। मैं देख सकती हूँ कि दोनों हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, और दोनों की राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। दोनों की राइट हैंड साइड में हमारे पास 180 डिग्री इक्वल है। तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ही होगी। तो मतलब ये पार्ट इक्वल होगा इस पार्ट के। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब इस इक्वेशन में मैं देख सकती हूँ हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के। पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के। सो क्योंकि ये दो एंगल्स इक्वल है तो इनको मैं दोनों साइड से कैंसिल आउट कर सकती हूँ। सो व्हाट वी विल गेट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। सो हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। सो आज हम इतना ही क्वेश्चंस करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मैं और क्वेश्चंस और थ्योरम्स स्टडी करवाऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आपको कोई भी डाउट्स है या फिर आप कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहते हैं कि मैं वापस रिपीट करूँ आपके लिए, कोई और क्वेश्चन, कोई हॉट क्वेश्चन या फिर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि मैं क्लास में करवाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।